हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत ब्रिलियंट होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। और बच्चे प्रिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने क्लास 10th में 9th में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको है। तो इस टॉपिक पे पढ़ने बच्चे बस थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आपका काम ये रहेगा, आपको एक अच्छे बच्चे की तरह नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे आज आप क्या करने वाले हो सर इस प्रिज्म के साथ। तो बच्चे आज हम निकालने वाले हैं कैलकुलेट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है सर कि प्रिज्म जो है किसी जब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसको कितने एंगल पे वो उसको डेविएट करता है, कितने एंगल पे उसको वो मोड़ देता है, तो उसको हम पढ़ते हैं डेविएशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा डेल्टा से, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रिज्म, सबने देखा होगा, लुक लाइक ए पिरामिड की तरह दिखता है, ठीक है, जिसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। तो वैसे मैंने इसका डायग्राम बच्चे बनाया है 3D के अंदर, ठीक है। ये आप इसका सिर्फ वन सरफेस भी काम में ले सकते हैं डायग्राम में, जो आपने बनाया भी होगा। तो सर हमें डेल्टा निकालना है। तो पहले बात करते हैं सर यहाँ पे रेज कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। तो बच्चे प्रिज्म में ये जो आप रेज देख पा रहे हैं P और Q, ध्यान दीजिएगा P और Q की तरफ। सर इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो रेज प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, जो आ रही है। तो यहाँ पे PQ क्या है सर, इंसिडेंट रे है। सर जब लाइट जाती है रेयर टू डेंसर, बच्चे एयर टू डेंसर या फिर एयर से ग्लास से बोल सकते हो आप। अब एयर मीडियम को हम बोलते हैं हम सब रेयर मीडियम, ठीक है, और ग्लास जहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया। तो सर जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर या जाती है एयर से ग्लास में, तो क्या होता है सर, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या नॉर्मल से दूर जाती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो इसे हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो आप देख पा रहे हैं। इस तरफ एन है, इस तरफ एंड एस है। ये यहाँ पे होते हैं अभिलंब, यहाँ पे होते हैं परपेंडिकुलर। तो सर जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर तो वो मुड़ जाती है किस तरफ सर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो जाना चाहिए था इसको ऐसे, यदि प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म यदि नहीं होता तो सर लाइट कैसे ट्रेवल करती, ये ऐसे आगे बढ़ जाती। ऐसा नहीं हुआ सर, प्रिज्म ने क्या कर दिया सर, इसको इतने एंगल पे इसको मोड़ दिया। और सर यदि देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने सर, जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये नॉर्मल था यहाँ पे, तो इसकी तरफ ये मुड़ गई, ठीक है। और इस एंगल को हम पढ़ते हैं R नाम से, और इसको हम कहते हैं I। मतलब इंसिडेंट के साथ में परपेंडिकुलर के एंगल को क्या बोलते हैं अपन, I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट। और जाने वाले को क्या बोलते हैं सर, जो रेज मुड़ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और जो रे मुड़ जाती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं R से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है I से, इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हो गया R1, ठीक है। अब देखो अभी ये रेज ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, तो सर कुछ देर बाद क्या होगा, ये लाइट निकल जाएगी इस प्रिज्म से बाहर। तो सर अब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में है, यहाँ से वो रेयर मीडियम में जा रही है। तो क्या होगा सर, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एंड एस से। देखो बच्चे यहाँ पे यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ट्रेवल करती सामने की तरफ यूं, ऐसा नहीं हुआ सर। ये सर किस तरफ मुड़ने वाली है, तो क्या होता है जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर, ये डेंसर मीडियम है प्रिज्म, बाहर एयर है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो देखो अभिलंब इस तरफ था, इससे वो दूर हट गई, ठीक है। तो सर मैंने नाम क्या दिया रेज को, ये PQ है, इंसिडेंट रे है, ये Q और R है, ये रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये R और S है, जो इसको अपन पढ़ सकते हैं इमर्जेंट रे, मतलब इमर्ज होना, इस प्रिज्म से बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है E से, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी जगह काफ़ी बुक में ना इसको I भी लिखा होता है, तो बात एक ही है, आगे मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये एंगल I1 हो गया, ये R1 हो गया। देखो इसको भी हमने यहाँ पे R2 लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जो आपका एंगल का फॉर्मूला आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। तो आसानी से समझने के लिए यहाँ पे आप I1 भी कर सकते हैं, पर उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसको हमने I से रिप्रेजेंट किया, इस एंगल को हमने R1 से किया, इसको I2 से और इसको E से। चलो ठीक है सर। अब बात करते हैं कि सर ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डेल्टा कोण क्या होता है।
देखो बच्चे यहाँ पे यदि प्रिज्म ना होता तो पी क्यू रेज सीधी जाती सर, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, ये आगे बढ़ जाती यूँ। और यदि मैं इसकी बात करूँ आर और एस की, यदि प्रिज्म ना होता तो सर ये ऐसा लगता ना आपको कि सर ये पीछे से आती हुई लग रही है। यदि मैंने इसको बैक ट्रेस किया है, मतलब इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इस रे को मैंने बैक ट्रेस किया है, और जहाँ पे भी वो मीट कर रही हैं, जहाँ पे भी वो मिल रही हैं, इस एंगल को बच्चा अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ विचलन कोण इसको बोलते हैं। कि सर लाइट यूं जा रही थी, उसको इतना इसने विचलन कर दिया, उसको मोड़ दिया, किसको, लाइट को, किसने, प्रिज्म ने, तो इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। इसको अपन पढ़ते हैं बच्चा डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको पढ़ते हैं हिंदी में विचलन कोण, विचलन कोण। तो सर कैसे निकालना है विचलन कोण, जो तो यहाँ पे हमको डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो सर डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आपको, कौन सा सर, क्यू एम आर में। तो यहाँ पे जो इस ट्राइंगल में जो इसके इंटीरियर एंगल हैं, इनको मैं कह रहा हूँ मान लीजिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, इसका बाहरी कोण है, रिप्रेजेंट इसको किया डेल्टा से, जो मैंने भी बात की थी सर, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हमने बैक ट्रेस कर दिया, तो यहाँ पे जो डेल्टा एंगल बन रहा था। तो यहाँ पे सर काम की बात क्या है सर, काम की बात यहाँ पे ये कि सर एक्सटर्नल जो एंगल जो होता है ना, वो टू इंटीरियर एंगल के सम होता है। इसका मतलब यदि इसको मैं डेल्टा 1 मैंने कहा, इसको मैं डेल्टा 2 कहा, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का जो सम है, इनका जो जोड़ है, वो बराबर होता है डेल्टा एंगल के। ये सारे अपन जानते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मैथ लगने वाली है, राइट, तो ये हम जानते हैं। तो सर डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे फाइंड करें सर, तो ध्यान देना, ये आपको यहाँ पे एक एक्स बन रहा दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो बच्चे ये एंगल यदि आई है, तो ये एंगल इस आई के बराबर ही कुछ एंगल होता होगा, है ना, इसको अपन बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। तो मुझे डेल्टा 1 फाइंड करना है आई और आर की टर्म्स में। तो क्या इस डेल्टा को इसको मैं I1 माइनस R1 लिख सकता हूँ सर, मुझे डेल्टा 1 निकालना था। इसको आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इसको आप एंगल AB भी कह सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे डेल्टा निकालना था, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सर डेल्टा 1 को मैंने क्या लिखा सर, I माइनस R1, और डेल्टा 2 कैसा निकलेगा सर, तो वही बात सर, ये एंगल इसके इक्वल होता है, हमें डेल्टा 2 निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, E माइनस R2। आई होप बच्चा ये बात समझ में आपको आई होगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको मैं एक अदर फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकता हूँ सर I प्लस E माइनस को यदि कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, तो R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या डेल्टा एंगल आ गया, नहीं, अभी आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी आई होप। तो बच्चा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल जरा ध्यान देखना आप ध्यान से, इन कौन सा सर, Q और R में, Q और R, इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल R1 है, R2 है, एंगल O इसको कह दीजिए, इन तीनों का जोड़ क्या होता है, इन तीनों का सम क्या होता है सर। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इन तीनों का सम क्या होता है, तो सबको पता है भाई 180 होता है, बिल्कुल होता है सर। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करने वाला हूँ। कौन से क्वाड्रिल की सर, तो आप देख पा रहे होंगे, इसको अपन पढ़ते हैं चतुर्भुज। कौन सा सर, AQOR, अगेन AQOR। तो सर एक चतुर्भुज की जो होती है ना, चारों भुजाओं का योग क्या होता है सर, जैसे कि ट्राइंगल में होता है 180, वैसे यहाँ पे क्या होने वाला है सर 360। मतलब एंगल A, एंगल O, ये एंगल पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों, ठीक है, ये भी, ये 90 180 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 होता है। तो देखो मैं यदि इनको मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूँ, तो क्या मैं एंगल A और एंगल O को क्या मैं 180 लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे इनको भी लिख सकते हैं चाहे तो 90 प्लस 90 180, पर वहाँ उसका सम होने वाला है 360, तो बात तो एक ही है, वो कट पिट के लास्ट में वैल्यू यही आने वाली है। तो बच्चा इसको इक्वेशन मैंने सेकंड कही, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशंस में इनका RHS जो है वो सेम है सर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। ठीक है, मैंने इनको इक्वल पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। कुछ कट पिट रहा है सर? बिल्कुल कट रहा है भाई। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल A। ये लो बच्चों, ये आपका इस प्रिज्म में पहला फॉर्मूला आ गया। वो क्या है सर कि एंगल R1 और R2 का जो सम होता है ना, इन दोनों एंगल को सम करके जोड़ करके आप यहाँ पे प्रिज्म एंगल निकाल सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, प्रिज्म एंगल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो बच्चे ये प्रिज्म को आप रखोगे ना बेस में इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं, इसको आप वैसे रख दोगे ना उल्टा करके तो भी बात एक ही है। ऊपर वाली जो आएगी ना ये सरफेस जो आपको दिखेगी ऊपर वाली, इसको एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, रिप्रेजेंट बाय ए, ध्यान देना। ठीक है, तो ये सर किसके इक्वल टू में होता है सर? तो ये होता है R1 प्लस R2 का जो सम होता है ना, दोनों को जोड़ोगे ना तो एंगल यहाँ पे ए आएगा। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है सर आपने यहाँ पे इसको I1 क्यों नहीं पुट करा? क्योंकि बच्चे R1 प्लस R2 ये दिमाग में रखो कि प्रिज्म के डेंसर में जो एंगल बनते हैं ना, डेंसर मतलब प्रिज्म के अंदर, उसको हम R1 और R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिमाग में चीज़ बैठा लो अच्छे से। ठीक है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो गया सर? ए आ गया। एक तो फॉर्मूला यहाँ पे ये हो गया। यदि बच्चे इसी फॉर्मूले को मैं पुट करूँ इक्वेशन फर्स्ट में, ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये बच्चे यहाँ से सेकंड फॉर्मूला आपके सामने एकदम तैयार है ना दो के। ठीक है, डेल्टा क्या होता है सर? आई प्लस ई। आई यहाँ पे सर ये इंसिडेंट एंगल था। ठीक है, ई यहाँ पे था इमर्जेंट एंगल, जो रेज यहाँ से प्रिज्म से बाहर निकल रही थी, अभिलंब के साथ में उसका एंगल जो है रिप्रेजेंट बाय ई। तो आई प्लस ई माइनस ए, जो इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं सर? डेल्टा यहाँ पे निकाल सकते हैं। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो बच्चे यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए। एक तो एंगल R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे याद रखोगे। एक तो प्रिज्म वाला एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एक यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है। आई होप बच्चा आपको समझ में आया होगा। और इसमें प्रिज्म एंगल्स भी निकालने होते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा, इसको आप अच्छे से कॉपी करो, देखो, यदि कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल कमेंट में आपको बोलना है। ठीक है, और बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।